हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जनरली इन्वेस्टर क्या करता है, असेट मैनेजमेंट कंपनी। जी हां, म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि किसी भी फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली एक एएमसी होती है, उसी के अंडर में कुछ फंड्स आते हैं। तो मैं बात करूंगा आज कुछ टॉप 10 कैटेगरी के कौन सी असेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं असेट अंडर मैनेजमेंट के थ्रू। इसके साथ साथ मैं आपके सामने ये भी बताने की चेष्टा करूंगा कि कुछ अदर एएमसीज भी हैं जिन पर भी इन्वेस्टर्स का फोकस होना चाहिए, क्योंकि जनरली 10 एएमसीज के बारे में ही इन्वेस्टर्स जानते हैं। वो 10 असेट मैनेजमेंट कंपनीज कौन कौन सी हैं, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, एसबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम सब जानते हैं। इसके साथ साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम कोई भी आपको बता देगा। इसके साथ साथ एचडीएफसी एएमसी को भी बहुत सारे लोग जानते हैं। निपॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी को भी बहुत सारे लोग जानते हैं। इसके साथ साथ कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी, ये सारा टॉप 10 कैटेगरी की एएमसीज हैं असेट अंडर मैनेजमेंट के थ्रू। अब असेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है कि काफ़ी सारी असेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर फंड्स आते हैं। स्पेशल एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो आदित्य बिरला सन लाइफ, ये तो असेट मैनेजमेंट कंपनी हो गए। इसी के अंदर कुछ फंड्स आते होंगे जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। तो जो फंड्स हैं, जब पूरी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जितने भी फंड्स होते हैं उनका टोटल कॉर्पस कितना है, ठीक है। आदित्य बिरला सन लाइफ के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। एक्सिस एएमसी के बारे में भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। यूटीआई एएमसी के बारे में भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। इसके साथ साथ बंधन म्यूचुअल फंड के बारे में भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को पता होगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट डीएसपी असेट मैनेजमेंट कंपनी के डीएसपी असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में भी सभी लोग जानते होंगे। पर अब मैं बात करने वाला हूं इन 10 असेट मैनेजमेंट के परीब, जैसे कि पराग पारेख का असेट मैनेजमेंट कंपनी जो बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दे रही है, पर वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अगर आप महिंद्रा मनुलाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो स्पेशली उसका जो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। तो इसी वजह से आज मैंने आपके सामने कुछ ऐसी असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं। उन असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कोई अच्छा म्यूचुअल फंड उन असेट मैनेजमेंट कंपनी से बना के दे तो एटलीस्ट आपको ट्रस्ट होना चाहिए। स्पेशली के तौर पे देखिए, आपने जो अभी मैंने 10 असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में लिखा और बताया, तो इसमें होता क्या है कि कई बार अगर आपके सामने कोई डीएसपी पढ़ देगा कि यार डीएसपी का ये स्मॉल कैप फंड अच्छा है, तो आपको तुरंत लगेगा अच्छा डीएसपी वो तो मैंने सुना था। अभी कोई कहेगा यार 360 म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप उठा लो, तो आप कहोगे यार 360 का तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। तो आज मेरा क्या पर्पस है, हर चीज़ के बारे में आपको, जो शेयर मार्केट के लास्ट में जो म्यूचुअल फंड बैठा है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए वन बाय वन करके बात करेंगे। तो वन बाय वन करके बात करेंगे कुछ अनसुनी, कुछ अनचाही असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। तो देखिए 361, जी हाँ 361 नाम की एक असेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, चलती है। इसके साथ साथ आदित्य बिरला सन लाइफ का नाम आपने सुना ही होगा, एक्सिस का नाम भी सुना होगा। जी हाँ, बजाज फिनसर्व असेट मैनेजमेंट कंपनी के भी फंड्स आते हैं। बजाज फिनसर्व भी असेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे देखा जाता है। बंधन के बारे में आपने सुना होगा। बैंक ऑफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया बैंक भी है और बैंक ऑफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। इसके साथ साथ बड़ौदा बीएनपी पेरिबास, जी हाँ बड़ौदा बीएनपी पेरिबास के भी म्यूचुअल फंड्स आते हैं। कैनरा रोबेको असेट मैनेजमेंट कंपनी भी भारत देश के अंदर बहुचर्चित है। डीएसपी का नाम मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। इसके साथ साथ जिन्होंने नहीं सुना, एडलवाइस असेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स भरोसा करते हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, जी हाँ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन असेट मैनेजमेंट कंपनी को भी भारत देश में बहुत अच्छा नाम किसी जमाने में चलता था इनका। फिलहाल ये स्वाइप हो चुके हैं। क्यों स्वाइप हो चुके हैं? क्योंकि इन्वेस्टर्स के सामने बोल दो जाके एचडीएफसी एएमसी एसबीआई एएमसी, वो तुरंत जान जाता है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का तो इनका भी नाम ही नहीं सुना होगा, मैक्सिमम लोगों ने नहीं सुना होगा, पर आज आपको पता चल गया फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। क्योंकि अगर कोई 10-15 साल पहले से अगर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होगा तो उसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बारे में जरूर पता होगा। तो एटलीस्ट आज आप नए जमाने के इन्वेस्टर हो तो आपको पुराने जमाने की एएमसीज पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि फ्रैंकलिन इंडिया के काफ़ी सारी ऐसे जो थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। इसके साथ साथ ग्रो, जी हाँ आपका ग्रो म्यूचुअल फंड लगाने का एक प्लेटफॉर्म है, म्यूचुअल फंड या स्टॉक को खरीदने का एक प्लेटफॉर्म है ग्रो। अब आपको पता होगा कि ग्रो के भी म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं। ग्रो पर्सनल अपने म्यूचुअल फंड्स लेकर के आ रहा है, शुरुआत इन्होंने करी है इंडेक्स फंड से। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रो भी एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है। एचडीएफसी एएमसी का नाम मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। इसके बाद बता रहा हूँ हीलियोस, जी हाँ हीलियोस असेट मैनेजमेंट कंपनी भी है भारत देश के अंदर। क्या बोला मैंने? हीलियोस का नाम आप सभी लोग याद रखेंगे ना, हीलियोस भी असेट मैनेजमेंट कंपनी है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये एएमसी, ताकि कभी आपके दिमाग में या कभी आपके सामने कभी किसी न्यूज़ चैनल पे, कभी किसी बिजनेस चैनल पे आपको अगर इन असेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम
कोई दिखाए तो एटलीस्ट आपको पता हो, अच्छा हाँ सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पे मैंने ये चीज़ सुन रखी थी। हीलियोस एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा, इन्वेस्को इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, आईटीआई, जी हाँ आईटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, जेएम फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, कोटक महिंद्रा का नाम सभी ने सुना होगा। जी हाँ, आपको काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को या तो एलआईसी का नाम उन्होंने एलआईसी इंश्योरेंस पर्पस से सुना होगा, जो लोग काफ़ी इन्वेस्टर हैं उन्होंने एलआईसी शेयर को सुना होगा, तो आपको आज ये भी पता चल रहा होगा एलआईसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। महिंद्रा मनुलाइफ एएमसी भी है, इसके साथ साथ मेरा एसेट एएमसी का नाम मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। मोतीलाल ओसवाल का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इसका भी नाम सुना होगा। नावी, जी हाँ नावी एएमसी के तौर पर भी काम करता है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के बारे में तो सभी जानते होंगे, तो इसीलिए निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम भी काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा। एनजे, जी हाँ एनजे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर भी काम करता है। पीजीआईएम इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे काम करता है। पीपीएफएएस, ये क्या है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, सॉरी PPFAS, जनरली मैं अपने यूट्यूब वीडियो पर क्या बोलता हूँ कि फ्लेक्सी कैप मतलब पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, क्योंकि किसी केवल सात कैटेगरी इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करता है। कौन? पराग पारिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। तो पराग पारिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आपको ये नाम याद रहेगा। आप क्वांट एएमसी के बारे में भी बहुचर्चित और लेटेस्ट ट्रेंड में है क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्वांटम, जी हाँ क्वांट अलग है क्वांटम अलग है, क्या बोला मैंने, क्वांट अलग है क्वांटम अलग है। क्वांटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। सैमको, जी हाँ सैमको एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। श्रीराम एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, क्या बोला मैंने, श्रीराम एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी नाम काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने सुना होगा। टाटा एएमसी, जी हाँ टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर भी काम करता है। टॉरस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से भी काम करता है। टॉरस एएमसी, जिसने नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आज आपको चीज़ें पता चल रही हैं, ताकि कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में या ऐसी एएमसी के बारे में आपको पता चले जो आपने कभी सुनी ही ना हो, तो डेफिनेटली आज का आप वीडियो रिव्यू कर लेना कि अच्छा सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर आपको एएमसी के बारे में मैंने सुना था, ठीक। टॉरस एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके साथ साथ है ट्रस्ट, जी हाँ TRUST, ट्रस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। वाइट ओक कैपिटल, जी हाँ वाइट ओक कैपिटल भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर काम करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जीरोधा भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर काम करता है। अभी लेटेस्ट ही जीरोधा को सभी से परमिशन मिली थी एएमसी के तौर पर, और इन्होंने अभी लेटेस्ट तौर पे कुछ इंडेक्स फंड्स को लॉन्च किया है। क्या बोला मैंने, जीरोधा भी अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो एटलीस्ट आज आपको हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में 99.99% एएमसी जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो कि लिस्टेड हैं, इन एएमसी की चर्चा मैंने करी, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के अंदर आपको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से ये आपको सामने देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज आपको सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर क्या सीखने को मिला, टॉप 10 एएमसी के बारे में सब लोग जानते थे, और आज मैंने एक ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बाद कुछ ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में आपको बताया जो लोग स्टॉक मार्केट में या तो उनका एक फंड फेमस है या उनके दूसरे फंड्स फेमस हैं, ठीक है। तो आज आपको स्टॉक मार्केट के अंदर हर एएमसी के बारे में पता है, हर मीन्स मैक्सिमम एएमसी के बारे में पता है। मेरे भाई सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।